हेलो दोस्तों, मैं मानस मिश्रा लेकर आया हूं एक ब्रांड न्यू वीडियो ऑन डिफरेंट एग्जाम्स के बारे में। जैसा कि एग्जाम के फॉर्म भरने का सीजन आ चुका है, सो देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्स के फॉर्म रिलीज होते हैं एंड बच्चों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें कौन से एग्जाम देने हैं एंड कौन से एग्जाम नहीं देने। जब तक उसके बारे में पता चलता है उसकी डेट को क्या होती है, रिलीज हो चुकी है, उसकी चली गई होती है। सो बच्चों को वो जानकारी मिल सके, इसके लिए वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज ऑफ वीडियोस ऑन डिफरेंट एग्जाम्स के बारे में कि व्हाट आर द एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है, इसके फॉर्म्स कब आते हैं। इन सारी बातों को हम लोग इस सीरीज ऑफ वीडियोस में हम लोग लाने वाले हैं। सो प्लीज स्टे ट्यून विद अस। So the first video in a series of different exams के बारे में, so we are talking about the first is IIT JAM के बारे में। So IIT JAM is one of the popular exams है जिसके बारे में लोगों को बहुत सी जानकारी होती है, तो उसके बारे में देखते हैं। So IIT JAM, its full form is the Indian Institute of Technology is IIT and JAM is a Joint Admission Test। अब ये एग्जाम्स कंडक्ट करता है डिफरेंट IITs। देयर आर 7 IITs जो अल्टरनेट ईयर्स में क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ HRD मिनिस्ट्री और शिक्षा मंत्रालय, उसके बिहाफ पे ये इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, एग्जाम को कंडक्ट करते हैं। नाउ इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद यू कैन गेट एडमिशंस इन MSc। आप MSc इन डिफरेंट IIT से कर सकते हैं या फिर MSc प्लस PhD, दैट इज इंटीग्रेटेड PhD यू कैन डू फ्रॉम दिस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि लोगों को सपना होता है कि MSc या फिर अपना PhD इस IIT से करना। नाउ अभी ये देखने से पहले हमें एलिजिबिलिटी देखना पड़ेगा कि कौन कौन इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। सो द फर्स्ट एलिजिबिलिटी विल बी द पर्सन शुड बी इंडियन। जो पर्सन जो एग्जाम देना चाहता है, चाहे मेल या फीमेल हो, वो कौन होनी चाहिए, वो इंडियन होना चाहिए। सेकेंड, बैचलर्स डिग्री विथ 55% एग्रीगेट। और क्या होना चाहिए, वो अगर बैचलर स्टूडेंट होना चाहिए या फिर बैचलर क्वालिफाई होना चाहिए विथ 55% एग्रीगेट मार्क्स के साथ में। फॉर जनरल कैंडिडेट के लिए और फॉर SC ST के लिए 5% का रिलैक्सेशन होता है, सो 50% फॉर SC ST के लिए। सेकेंड, थर्ड वन इज अ लास्ट ईयर बैचलर स्टूडेंट कैन ऑल्सो अपीयर फॉर दिस एग्जाम। जो लास्ट ईयर बैचलर्स होते हैं, जो थर्ड ईयर होते हैं, वो भी इस एग्जाम को उसके लिए एलिजिबल होते हैं, वो एग्जाम को दे सकते हैं। एंड इसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती। मीन्स ऐसा नहीं कि आप 26 ईयर के बाद इस एग्जाम को नहीं दे सकते, आप कभी भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। बस बशर्ते आपका एलिजिबिलिटी को क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए कि वो इंडियन होना चाहिए और बैचलर्स की डिग्री विद 55% मार्क्स होने चाहिए या फिर वो लास्ट ईयर ऑफ स्टूडेंट होना चाहिए इन बैचलर्स का। नाउ बात है कि इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। सो इसका जो फॉर्म आता है, ये फॉर्म आता है, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। सो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में इसका फॉर्म आ जाता है, जो कि 1 महीने तक रहता है, अराउंड सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट होता है। सो 1 मंथ का पीरियड होता है जिसमें आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म को कैसे फिलअप करना है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, फ्यूचर वीडियोज़ में। नेक्स्ट क्या होता है कि सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में फॉर्म का जो लास्ट डेट सबमिशन हो जाता है। उसके बाद थर्ड वीक में करेक्शन के लिए आता है कि किसी का फॉर्म करेक्शन में उसको कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो उसको ठीक करने के लिए उसको थर्ड वीक में फिर से पोर्टल ऑन होता है और जो फॉर्म भरे हैं उसमें कुछ करेक्शन करना है तो वो वहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट, एडमिट कार्ड जो आता है वो आता है फर्स्ट वीक ऑफ जैन में। मीन्स जन 2021 में क्या आएगा, इस एग्जाम का एडमिट कार्ड आता है। एंड इसी के साथ साथ में मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हो जाता है कि आप अब यहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं कि सम प्रैक्टिस के लिए आप मॉक टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल होता है उसके साइट पे। नेक्स्ट, एग्जाम डेट जो होगा वो कब होगा, सेकेंड वीक ऑफ फेब में। तो सेकेंड वीक ऑफ फेब 2021 में जैम के एग्जाम्स होंगे। सो ये थे इंपॉर्टेंट डेट्स कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में एग्जाम्स के फॉर्म आते हैं, 1 महीने तक रहता है। फर्स्ट वीक ऑफ जैन में हॉल टिकट आता है, मीन्स हॉल टिकट एडमिट कार्ड आता है एंड एग्जाम डेट जो होता है वो सेकेंड वीक ऑफ फेब में होता है। नाउ विल टॉक अबाउट एप्लीकेशन फ़ी में। अभी एप्लीकेशन फ़ी में इसके जाने से पहले कैंडिडेट क्या कर सकता है, वो चाहे एक पेपर का एग्जाम दे सकता है या सेकंड वो 2 पेपर, दे आर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं, उस कॉम्बिनेशन में वो 2 पेपर को भी चूज कर सकता है। सो डिफरेंट स्लॉट्स आर देयर, उस स्लॉट में वो 1 पेपर को एग्जाम दे सकता है या फिर वो 2 पेपर का एग्जाम दे सकता है। सो जो एप्लीकेशन फी होता है वो वेरी करता है फॉर 1 पेपर एंड 2 पेपर के लिए। फॉर एग्जाम्पल, फॉर फीमेल के लिए
750 फॉर 1 पेपर। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है और वो 1 पेपर देना चाहती है सो 750 उसका चार्ज होता है। सिमिलरली अगर वो 2 पेपर देना चाहती है सो उसको 750 में 300 रुपीज़ और देना पड़ता है। सो टोटल कॉस्ट विल बी 1050 रुपीज़ फॉर 2 पेपर के लिए। सिमिलरली फॉर अदर्स, फिर फॉर मेल के लिए 1500 रुपीज़ होता है फॉर 1 पेपर के लिए एंड 2100 रुपीज़ फॉर 2 पेपर के लिए। सो अगर उसको 1 पेपर देना है तो उसको 1500 रुपये देना पड़ेगा एंड अगर 2 पेपर देना है तो उसे 2100 रुपये देना पड़ता है। सो ये होता है एप्लीकेशन फ़ी। नाउ विल टॉक अबाउट एग्जाम पैटर्न के बारे में कि व्हाट आर द एग्जाम पैटर्न, कैसा एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। सो जो बेसिकली जो जैम का एग्जाम होता है ये होता है फॉर 100 मार्क्स। अब ये जो 100 मार्क्स है वो भी 3 सेक्शन में होता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। ना उसको देखते हैं। सो एग्जाम पैटर्न जो होता है उसमें 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। इन सेक्शन 1 में देयर आर 30 क्वेश्चंस होते हैं। 30 क्वेश्चंस जो कि क्या होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होते हैं। अभी एमसीक्यूज होते हैं, 30 क्वेश्चंस होते हैं। अभी इसमें जो 30 क्वेश्चन है जो 1 to 10 होते हैं दे आर फॉर 1 मार्क्स एंड जो 11 to 30 होते हैं दे आर फॉर 2 मार्क्स। मीन्स जो 30 क्वेश्चन थे जिसमें से जो पहले 10 होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं। सो 1 मार्क्स मीन 10 मार्क्स यहाँ पे एंड जो 11 to 30 मीन्स 20 क्वेश्चन जो हुए वो 2-2 मार्क्स के होते हैं। सो 2 मार्क्स मीन्स 40, 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच, सो 40 मार्क्स। सो 40 + 10 इज इक्वल टू 50 मार्क्स। जो सेक्शन ए होता है वो सेक्शन 1 होता है वो टोटली 50 मार्क्स का होता है। नाउ जो निगेटिव मार्किंग भी इसमें होता है। सो इन दिस सेक्शन फॉर 1 मार्क्स के लिए 1/3 विल बी नेगेटिव मार्किंग। सो 1/3 विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर 1 मार्क्स एंड 2/3 फॉर 2 मार्क्स। सो यहाँ पे जो मार्किंग है, जो नेगेटिव मार्किंग है वो बहुत ही हैवी होता है जिसकी वजह से इसका कट ऑफ बहुत ही कम होता है। इसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट इज सेक्शन 2। सेक्शन 2 में होते हैं 10 क्वेश्चंस होते हैं एंड ईच क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स। सो देयर विल बी 20 मार्क्स। सो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 मिला के होता है 70 मार्क्स, जिसमें 2 मार्क्स के लिए 2/3 मार्क्स का क्या होता है, इसका नेगेटिव होता है। ये भी एमसीक्यू टाइप का ही होता है एंड दे आर बेसिकली सब्जेक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड आंसर होते हैं, उनको देना पड़ता है। सो इन सेक्शन सी ये होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप, एनएडी टाइप का क्वेश्चंस होते हैं जो कि 30 मार्क्स के होते हैं और ये 30 मार्क्स में 20 क्वेश्चंस होते हैं। द फर्स्ट 10 विल बी ऑफ 1 मार्क्स एंड जो सेकेंड 10 है वो 2 मार्क्स का होता है। सो देयर विल बी 10 मार्क्स फॉर हियर एंड 20 मार्क्स फॉर हियर। सो टोटल विल बी 30। बट यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, आपको डायरेक्ट आंसर्स लिखने होते हैं। सो ये था एग्जाम पैटर्न के बारे में। ना हम लोग कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। सो कट ऑफ इज वेरी लो अराउंड, द कट ऑफ विल बी अराउंड 34 to 35% मैक्स। मीन्स आप 100 में से अगर आप 34 to 35 मार्क्स लेके आ रहे हैं सो यू आर क्वालिफाइड फॉर दिस एग्जाम। बट जो इसका बिकॉज उसके रीजंस क्या है कि यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है इज 1/3 फॉर 1 मार्क्स एंड 2/3 फॉर 2 मार्क्स। सो नेगेटिव मार्किंग इज वेरी हाई। एंड सेकेंडली क्या होता है, जो एनईटी टाइप के क्वेश्चंस हैं उससे हम फैमिलियर नहीं होते। हम लोग 12th के बाद सीधा डायरेक्ट हम लोग बीएससी आफ्टर 3 इयर्स के गैप्स के बाद कोई एंट्रेंस एग्जाम दिए होते हैं और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं नॉट सब्जेक्चुअल बेस्ड नहीं आते, डायरेक्ट दे आर सम ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। सो उसको वहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से जो कट ऑफ होता है वो बहुत ही लो होता है, अराउंड 34 to 35। बट इस आप अगर इस रेंज में आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं आपने क्वालिफाई कर लिया, बट फॉर एडमिशन इन IITs यू मस्ट बी इन टॉप 100 और टॉप रैंकर्स में आपको होना पड़ेगा। सो मेरिट में आना आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर गेटिंग एडमिशंस इन दिस IIT बॉम्बे। सो ये था डिटेल में IIT जैम के बारे में। इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर द सिलेबस में क्या क्या होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको हमें प्रिपेयर करना चाहिए एंड सम ट्रिक्स एंड टिप्स फॉर दिस एग्जाम। सो if you are new on my channel please subscribe it and share with your friends and press the bell icon जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।